जो मेरे लिए समाज के लिए हित हो वो मेरे द्वारा करवा लीजिए। ये पूर्ण समर्पण, इसको बोलते पूर्ण समर्पण। अरे भगवान राम सबरी को कह रहे, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। अब राम जी माता सबरी को 9 प्रकार के भक्ति का ज्ञान दिए हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति में जाति और कुल धर्म धन बल ये कोई जरूरत नहीं है। जो ये बड़े जाति का है, ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है और हम शूद्र है, हरिजन है, ऐसा भी नहीं। आप रविदास का बात आपको मालूम है। रविदास जी जो चमड़ा काटते थे रास्ता में किनारे में बैठ करके, और उनको कई बार भगवान दर्शन दिए, कई बार। एक बार लक्ष्मीबाई, ध्यान देना, लक्ष्मीबाई, झांसी वाला लक्ष्मीबाई नहीं, कोई दूसरा लक्ष्मीबाई, वो महारानी थी कि रविदास जी की शिष्य है मीराबाई, जो भक्ति साम्राज्ञी मीराबाई राजस्थान की, वो रविदास जी की चेली है। और रविदास जी जो है जगत गुरु रामानंद आचार्य जी के शिष्य है, कबीरदास के गुरु भाई है। कबीरदास रविदास ये सब एक ही गुरु के शिष्य है। तो लक्ष्मी बाई रविदास जी को निमंत्रण दिया, ध्यान देना, और पूरा ढोल नगाड़ा के साथ फूल से बाजा से स्वागत किया। बैंड फैंड बजा करके गुरु जी आ रहे हैं, उनका स्वागत हुआ। और लक्ष्मी बाई क्या की, रविदास जी को लेकर के सिंहासन में बैठा दिया, चरण धोया, फिर उसके बाद में तिलक किया, माला पहराया, आरती किया, लेट के प्रणाम किया। और इधर भंडार का काम चालू हो गया। पहले ब्राह्मणों का भंडार होगा, पहले ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे। तो पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा देश के ब्राह्मण समाज आए हैं, पूरा देश के सब भंडारे में बैठे। पत्तल लग गया, ग्लास में पानी, फिर जो भी मीठा है या चावल है, पूरी है, खीर है, सब पत्तल के ऊपर परस दिया गया। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पाठ किए और भोजन करेंगे। तो एक ब्राह्मण ने कहा, भैया ये जो हम भोजन कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? दूसरी ब्राह्मण ने कहा, हमारी जो महारानी है उसके गुरु जी आए हैं काशी से उनके गुरु जी आए, उनके स्वागत के लिए ये भोजन, ब्राह्मण भोजन का व्यवस्था क्या क्या है। इतने में एक ब्राह्मण ने कहा, अरे इसके गुरु रविदास है, इसका गुरु रविदास है। तीसरे के ब्राह्मण ने कहा, अरे वो तो चमार है, वो चमार है। और एक ब्राह्मण ने कहा, अरे हमारी महारानी जो राजपूत है और वो एक चमार को ला करके सिंहासन में बैठा दिया, और वो भी हमारे देश के सिंहासन में, और उसको उद्देश्य में भोजन रखा। वो आपस में ब्राह्मण लोग का भोजन नहीं पाए, वो आपस में बातचीत करके सब भोजन छोड़ के चले गए। और कहां गए? डायरेक्ट सिंहासन के पास।
रविदास जी सिंहासन में बैठे, महारानी उनको पंखा कर रहे हैं और महाराज भी बैठे बगल में और सब विद्वान लोग बैठे हैं। सब ब्राह्मण लोग जाकर के बोले, महाराज ये अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ? एक चमार को गुरु बनाया हमारी महारानी और वो भी सिंहासन में लाके बैठा दिया। कई ब्राह्मण तो रविदास को गाली दिए, रविदास जी को गाली दिए, रविदास तू शर्म नहीं आता, तू सिंहासन में बैठा शूद्र होकर के। अंत में तो महारानी रोने लगी, जब मैं इतना स्वागत किया और सारा स्वागत बिगड़ गया। अब सारा ब्राह्मण समाज मेरे गुरु जी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। कई ब्राह्मण तो पत्थर उठाए मारने के लिए, कई डंडा उठाए। रविदास जी सब सहन करते रहे। अंत में जब ब्राह्मण लोग को बार बार गाली देने लगे तो रविदास जी आसन से खड़े हो गए और अपनी छाती को ऐसे चाकू से ऐसे फाड़े, चाकू से तुरंत ऐसे फाड़ दिए। चमड़ा से खून निकलने लगा और जैसे चमड़ा अलग हो गया तो चमड़ा के भीतर में एक सोने की जनेऊ दिखाई दिया, सोने की जनेऊ। सब ब्राह्मण लोग देख करके अचंभा हो गए। ब्राह्मण मन में सोचा, अरे हम तो छाती के बाहर में जनेऊ पहनते हैं, परंतु इसके छाती के भीतर में जनेऊ है। रविदास जी बोले, ब्राह्मणों, जिस जाति का आप घमंड लेकर के मेरे पास आए हैं, मैं 100 बार ब्राह्मण बन चुका हूं। कितना बार? 100 बार। इससे पहले मैं 100 बार ब्राह्मण बन चुका हूं, मुझे भगवान नहीं मिले और आज मैं चमार जाति में जन्म लिया और आज मुझे भगवान ही मिल गए। और यही बात को राम जी यहां कह रहे, भक्ति में कोई जाति पाति कभी देखना नहीं चाहिए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, मैं इस कुल का हूं, इस में और धन का बल का भी, ये सब भक्ति मार्ग में बाधा डाला गया। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान राम माता सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिए। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। भगवान राम यहाँ माता सबरी को 9 प्रकार के भक्ति चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, परंतु पहले संकेत किए क्या? सावधान, सावधान सुनो। हे माता, सावधान होकर के सुनना और धरो मन माही, और मन में धारण करना। हम लोग कथा सुनते हैं परंतु सावधान होकर के नहीं सुनते हैं। कथा श्रवण करो और जो कथा आप श्रवण किया उसको घर में जाकर के स्मरण करो, मन में सोचो, रिपीट करो जो मैं क्या क्या सुना हूं, फिर आचरण में उतारो, उसको आचरण में उतारो। श्रवण करना और स्मरण करना और आचरण में उतारना, और वही व्यक्ति भगवान को ही प्राप्त कर सकता है।
या भगवान राम जी कह रहे हैं, हे माता सावधानों को सुनना और धरु मन माही, और मन में धारण करना, आचरण में उतारना। कथा जो है मनोरंजन कार्यक्रम नहीं है। जैसे कोई पूर्णिया से, मधेपुरा से, पटना से कोई कलाकार को, नाचने वाला को, नाचने वाली को बुला करके रात भरी नचाना, ये इस टाइप का कार्यक्रम नहीं है। नाचने वाला या नाचने वाली वो तो पैर से नाचेगा, वो तो पैर से नाचेगा, कमर से नाचेगा, हाथ से नाचेगा, परंतु देखने वाला का मन नाचेगा, देखने वाला का दिल नाचेगा। और नाचने वाला, नाचना भी दो प्रकार के है। एक तो संसार की याद में नाचना, और एक है भगवान की याद में नाचना। यदि नाचने वाला व्यक्ति संसार की याद में, इंद्रियों को उत्तेजित करने में, जैसे शादी में नाचते हैं, बैंड में नाचते हैं, यदि नाचने वाला संसार की याद में नाचेगा तो देखने वाला का मन भी संसार में ही लग जाएगा, विषय में लग जाएगा। और नाचने वाला व्यक्ति यदि भगवान की भाव में नाचेगा तो देखने वाला का मन भी भगवान में ही लग जाएगा। और किसी के मन को भगवान से हटाना, ये सबसे बड़ा हत्या है। ये सबसे बड़ा हत्या है, इसको बोलते हैं मानसिक हत्या। और किसके मन को भगवान में लगाना, ये सबसे बड़ा सेवा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, जो समय आप स्त्री में लगाया, जो समय बच्चों में लगाया, जो समय खेती में लगाया, जो समय रुपया कमाने में लगाया, जो समय घर बनाने में लगाया, उस समय आपका साथ नहीं देगा। जो समय आप भगवान में, भागवत में लगाया है, वही समय ही मरने के बाद में साथ में जाएगा। भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने, पत्नी पास में है, साथ में नहीं जाएगी। पति पास में है, साथ में नहीं जाएगा। घर, मकान, बिल्डिंग ये पास में है, ये साथ में नहीं जाएगा। रुपया भी पास में है, ये भी साथ में नहीं जाएगा। ये शरीर, ये देह जिसको हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कपड़ा पहरा रहे हैं, ये भी देह हमारे साथ में नहीं जाएगा। इस स्मशान में जाएगी, भस्म हो जाएगा, तो साथ में जाएगा क्या? आप भगवान की पूजा में, भजन में, भागवत कथा में जो समय दिया है, यही समय ही आपका साथ ही जाएगा। धर्मानु गच्छन्ति, धर्मानु गच्छन्ति गो जीव एक। कुछ लोग बोलते हैं ना, जब व्यक्ति जन्म लेता है कुछ लेके नहीं आता है, मरता है तो कुछ लेके जाता नहीं, ये भूल है। व्यक्ति जन्म लेता है तो लेके आता है, और मरता है तो लेके जाता है। क्या? आप जो सत्संग किया है, आप जो पूजा किया है, आप जो राम नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जाप किया है, वो फिक्स है। वो कभी भगवान के जो नाम आप जप किया है, ध्यान किया है, कीर्तन किया है, पूजा किया है, सत्संग किया है, भागवत कथा श्रवण किया है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। खोए न खर्च, चोर न लेबे। भगवान की जो भक्ति, नाम जाप किया है, राम नाम, शिव नाम, हरि नाम, राधा नाम, वो खोएगा नहीं, वो खोएगा नहीं। खोए न खर्च,
वो खर्च भी नहीं होगा, रुपया तो खर्च हो जाता है। चोर न लेबे, उसको चोर भी चोरी नहीं कर सकता। ऐसा खजाना है, ऐसा धन है। इसलिए हमको भागवत के माध्यम में भगवान का भजन इकट्ठा करना है, भगवान का नाम इकट्ठा करना है, वही आपका साथ देगा। तो सावधान होकर की कथा सुनना, मन में धारण करना। सावधान सुनो धर्म न माही, और मन में धारण करना है। तो ध्यान देना, माता सबरी को राम जी कह रहे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संगत करना, ये पहला भक्ति है। देखो, जैसा संगत करेंगे ऐसा रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। मदिरा पीने वालों की संगत करेंगे, आप भी मदिरा पिएंगे। पहलवान की संगत करेंगे तो आप भी पहलवानी करेंगे। वकील की संगत करेंगे, आप भी वकीलती करेंगे। और जुआ खेलने वालों की संगत करेंगे, आप भी जुआ खेलेंगे। ताश खेलने वालों की संगत करेंगे, आप भी ताश खेलेंगे। और भागवत का संगत करेंगे, आप भी भगवान को ही प्राप्त करेंगे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संगत करना। संत की पहचान पंडाल से नहीं होता है, संत की पहचान भीड़ से नहीं होता है, संत की पहचान टीवी कैमरा से नहीं होता है, संत की पहचान मीडिया से, आस्था संस्कार चैनल से भी नहीं होता है, संत की पहचान पोस्टर बैनर से भी नहीं होता है। संत की पहचान जटा से या सफेद पीला कपड़ा पहनने से नहीं होता है। संत की पहचान उसकी स्वभाव से, आचरण से होता है। हम सोचेंगे इसकी बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगता है, बड़े बड़े पंडाल लगता है, टीवी चैनल में आता है, ये संत है, ये भी भूल है। संत की पहचान उसकी आचरण से, स्वभाव से, जिसके पास बैठने से शांति मिले, जिसके पास बैठने से अपना गलती दिखाई दे, तो समझना मेरे अगल बगल में कोई साधु है, तभी तो मेरा गलती दिखाई दे रहा है। यदि आपको अपना गलती दिखने लगेगा तो समझ जाना 100 मीटर अंदर में शायद मेरे अगल बगल में कोई संत है, इसलिए मुझे अपना गलती दिखाई दे रहा है। दूसरी की गलती देखेंगे, दूसरी की गलती देखेंगे, मन में अशांति आएगा, टेंशन आएगा, और अपना गलती देखेंगे मन में शांति ही पैदा होगा। स्वामी विवेकानंद जी, इफ यू वांट ए पीस, do not see the faults of any creatures, even if insects. तो जो सत्य का संगत करे वो संत है। देखो, सत्य बोलना अच्छा है, असत सच बोलो और मीठा बोलो और कम बोलो। सच भी बोलो, मीठा भी बोलो, मधुर बोलो और कम बोलो, तो आपका हर व्यक्ति बात मानेगा। कुछ लोग सच बोलते हैं
परंतु मीठा नहीं बोलते, अकड़ करके बोलते, नाराज होकर के बोलते हैं। इसलिए सच बोलने पर भी वो प्रभाव नहीं बन रहा है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री रांका बांका, ध्यान देना, चिधर और चिधरानी नाम के दो पति पत्नी थे। उनका नाम था चिधर और चिधरानी। ये गांव के बाहर एक वन में रहते थे। कथा में ध्यान देना। और इनके कोई खेती नहीं था। तो एक बार काशी के राजा श्री पिपाजी महाराज और उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी द्वारिका से श्री द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करके, ये पिपाजी महाराज बहुत बड़े धार्मिक राजा थे। ये समुद्र के भीतर में 7 दिन तक पानी के भीतर में रहे। इनको भगवान ये जब वो गए थे काशी से द्वारिका दर्शन करने के लिए, तो मूल द्वारिका तो समुद्र में डूब गया है। अब एक दूसरा द्वारिका बना दिया गया बगल में, परंतु जो मूल द्वारिका है तो समुद्र में डूबा हुआ है। तो ये दोनों श्री पिपाजी महाराज और उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी उस समुद्र में कूद गए थे। भगवान कृष्ण रुक्मिणी का इनको दर्शन हुआ था पानी के भीतर में, और वो द्वारिका से काशी आ रहे थे। तो रास्ता में ये घोड़ा के ऊपर बैठ करके आ रहे हैं दोनों राजा रानी। तो रास्ता में इनको भूख लगा, और इतना भूख लगा ये सोचे भाई जंगल है, जंगल में कोई गां दिखाई नहीं दे रहा है, भूख लग रहा है, क्या किया जाए। तो पिपाजी महाराज देखे एक वन में एक छोटी सी झोपड़ी है। तो घोड़ा से उतर गए, जाके पेड़ के नीचे बैठ गए। तो चिधर जी महाराज कुटिया के बाहर में राम राम जाप कर रहे हैं। तो चिधर जी महाराज पिपाजी महाराज को पहचान लिए, क्यों ये पूरा भारत इनको जानता था उस समय। तो चिधर जी महाराज उनको आसन दिए, जल पिलाए, छाया में बैठाए। तो पिपाजी महाराज चिधर जी को बोले देखो हम द्वारिका से आ रहे हैं, काशी जाएंगे, हमको भूख लग रहा है, हमारे लिए कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं। तो चिधर जी कुटिया के भीतर में गए, चिधरानी को बोले प्रिय काशी के राजा पिपाजी महाराज और उनके धर्मपत्नी सीता सहचरी आए हैं, इनको भोजन पकाना है, क्या किया जाए। घर में आटा नहीं, चावल नहीं, नमक नहीं, मिर्चा नहीं, मसाला नहीं, कुछ नहीं है। अब कैसे भोजन का व्यवस्था किया जाए। तो चिधरानी अपने पति को बोली स्वामी घर में तो कुछ नहीं है, एक काम किया जाए, मैं जो
चिदरानी क्या कि जो कपड़ा फिर रखी थी, कपड़ा, वो कपड़ा को दो भाग कर दिया। वो इतना गरीब थे, इनके पास एक ही कपड़ा है, सोना चांदी तो है ही नहीं है। चिदरानी कपड़ा को दो भाग कर दिया और आधा भाग कपड़ा अपने पति को दिया। को स्वामी, ये कपड़ा को बाजार में बेच करके कुछ आटा डाल, आटा चावल लेके आओ। तो चिदर जी आधा कपड़ा को लेकर के बाजार गए, बाजार में बेचे। तो उसमें चावल हुआ, आटा हुआ, और साग सब्जी नहीं हुआ। चिदर जी लेके आए। चिदर जी बोले, प्रिय देखो, बोला आटा ही चावल हुआ है, अभी सब्जी मसाला नहीं हुआ। चिदरानी बोली, स्वामी मैं तब तक आटा फटा गुथ रहा हूं, आप किवाड़ को भीतर से मैं लगा देती हूं, मैं रसोई बना रहे हैं, और मेरे जो आधा कपड़ा रह गया आप इसको ले जाओ, इसमें सब्जी और मसाला लेकर के आओ। मैं वस्त्रहीन होकर के कुटिया के भीतर में रसोई बना दूंगी, बाहर को मुझे नहीं जाना है। तो चिदरानी वस्त्रहीन होकर के रसोई बना रहे हैं, शरीर में एक कपड़ा नहीं है। चिदर जी महाराज मसाला जो भी तेल सब्जी ले आए। तो पिपाजी महाराज, सीता सहचरी उनकी पत्नी और चिदर जी तीनों पेड़ के नीचे बैठे हैं। चिदरानी भीतर में अकेली सब्जी चावल रोटी जो कुछ भुजिया आदि बना रहे हैं। चिदर जी कभी कभी बीच में चले जाते हैं, कभी लकड़ी ला के दे देते हैं। अब रसोई बन गया, भगवान का भोग लग गया। तो चिदर जी क्या किए, 2 केला के पत्ता काट करके लाए। पिपाजी महाराज और उनकी पत्नी सीता सहचरी के लिए। तो पिपाजी महाराज बोले, देखो हम 2 हैं और आप भी 2 हैं, पति पत्नी आप भी है, तो यहाँ 4 ही पत्ता लगाओ, यहाँ 4 ही पत्ता लगाओ। चिदर जी बोले, नहीं नहीं आप पा लीजिए, आपके बाद में हम पाएंगे। पिपाजी महाराज जी बोले, नहीं नहीं आपको पाना पड़ेगा हमारे साथ में। तो पिपाजी महाराज जी के बात मान करके चिदर जी क्या किए, अपनी पत्ता लगा दिए, अपनी पत्नी का पता नहीं लगाया। अब सीता सहचरी बार बार कह रही, जब आप अपनी पत्नी के लिए लगाओ, तो बार बार बोले राजा रानी दोनों हैं। तो चिदर जी क्या किए, 4 पत्ता लगा दिए। पत्ता के ऊपर जो भी चावल सब्जी भुजिया दाल आदि सब बनाए, 4 पत्ता के ऊपर भोजन परस दिया गया। पिपाजी महाराज उनकी धर्मपत्नी महारानी है, सीता सहचरी बैठे, तीसरा पत्ता में चिदर जी बैठे। अब एक पत्ता में भोजन तो परसा हुआ, परंतु कोई बैठ नहीं रहा है। अब पिपाजी महाराज जी बोले, बार बार अपनी पत्नी को बुलाओ। चिदर जी कह रहे हैं, देखो हमारी पत्नी वो हमारी बाद में पाती है, वो हमारे साथ में कभी नहीं पाती है, वो बाद में पालेगी, हम तो आपके साथ में तीनों बैठ के पाएंगे, क्या हो गया। तो सीता सहचरी मन में सोचे, हम बार बार बोल रहे हैं, ये बात को काट देते हैं, क्या कारण है। सीता सहचरी वो काशी की महारानी है,
वो क्या की, वो कुटिया के भीतर में चली गई। तो सीता सहचरी देखा चिधरानी वस्त्रहीन होकर के, नंगे होकर के वो रोटी बना रहे हैं। इसीलिए शर्म से वो बेचारे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो सीता सहचरी के पास में जो कपड़ा था वो तुरंत बाहर से वो कपड़ा को लाई और वो कपड़ा को चिधरानी को दिया। चिधरानी कपड़ा को पहन करके फिर बाहर आए। चारों साथ में भोजन किए। भोजन के बाद में पिपाजी महाराज बोले कि आज जो प्रसाद में प्रसन्नता, जो स्वाद, प्रसन्नता हमको लगा, आज तक ऐसा प्रसन्नता कभी भी नहीं लगा। तो पिपाजी महाराज बोले तो उनकी पत्नी बोली, महाराज ये प्रसाद कैसे बना आपको मालूम है? पिपाजी महाराज बोले कैसे बना? तो सीता सहचरी बोली, महाराज इनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इनकी पत्नी चिधरानी कपड़ा को बेच करके और उसी से हमको भोजन पवाई है। वो इसीलिए बाहर आ नहीं रही थी, उसकी शरीर में कपड़ा नहीं था। जब पिपाजी महाराज इस बात को सुने, जिस चिधरानी अपना कपड़ा बेच करके हमको भोजन पवाई है, तो रात भरी वो याद करते रहे। चारों चिधर, चिधरानी, पिपाजी और सीता सहचरी चारों उसी पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान के भजन कर रहे थे और उसी प्रसाद का ये प्रभाव था। भजन करते समय और उनके सामने भगवान राम जी प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री भगवान राम उनको उसी घोर जंगल में दर्शन दे। ये प्रसाद का संगत था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा भक्ति क्या है? भगवान के कथा में रति होना, कथा सुनना और कथा में रति होना, ये दोनों में अंतर है। कथा सुनेंगे तो भूल जाएंगे, परंतु कथा के प्रसंग में रति हो जाना, उसमें डूब जाना, लीन हो जाना, कथा सुनते सुनते और उसके प्रसंग में इतना लीन हो जाना जब आपको महसूस न पड़े ये ठंडा है या गर्मी है। ना आपके बगल में स्त्री बैठी है या पुरुष बैठे, ये बात मन से चले जाए, लीन हो जाए, उस स्थिति के नाम है रति। भाई ठंडा गर्मी तभी तो लगेगा जब बस शरीर का होश हो। भगवान की कथा सुनते सुनते शरीर को भूल जाना, मन को भूल जाना, बुद्धि को भूल जाना। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराय। जिस प्रकार राम और भरत का मिलन, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भूल करके दोनों भाई मिले, वो पत्थर पिघल गया। जिस पत्थर के ऊपर राम और भरत का मिलन, वो पत्थर अभी भी चित्रकूट में है।
उसमें राम जी के चरण चिन्ह है और भरत का भी, उसको बोलते रति। इस स्थिति आपके भीतर में आ जाना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तिसरी भक्ति अमान। गुरु का सेवा, गुरु का अर्थ है माता पिता। माता पिता प्रथम गुरु है। माता की सेवा, पिता की सेवा, फिर गुरु का सेवा। पहला गुरु तो माता पिता है जो आपसे बड़े हैं। देखो हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। बूढ़े हैं और तो बाथरूम में, तो बाथरूम में किनारे में खड़े रहना। बहुत व्यक्ति बाथरूम में गिर जाते हैं। ठंडी का समय है, गर्म पानी में नहाना। गर्म का समय है, पंखा करना, कभी चरण दबाना। और कई व्यक्ति क्या करते हैं, माता पिता जीवित है, माता पिता जीवित हैं तो 10 रुपया के लड्डू नहीं खिलाते हैं, 10 रुपया के रसगुल्ला नहीं खिलाते, और माता पिता मरने के बाद में 10-10 लाख रुपया के रसगुल्ला बना करके खिलाते हैं। मैं इतना बड़ा भंडारा क्या हूं। हमको भी कभी कभी बुलाते हैं, दिखाते लड्डू है, ये बालूशाही है, ये रसगुल्ला है। हम बोले बहुत अच्छा है, ठीक है, जाओ खिलाओ। कभी कभी बुलाते तो जाना पड़ता है। होड़ बुद्धि में इतना बड़ा पूरा गांव को खिलाया, 10 गांव को खिलाया। करिए, मना नहीं है, करिए, परंतु माता पिता जो जीवित है, कभी अंगूर खिलाओ, कभी रसगुल्ला खिलाओ। कभी माता पिता के पास में बैठो, माता को प्रसन्न हो जाए, पुत्र अभी भी मेरा मेरे पास में बैठता है। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। आप अपनी स्त्री के पास रहिए, मना नहीं है, स्त्री के पास में तो सारा जिंदगी भर रहना है, परंतु स्त्री के हाथ से कितना भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब मां के हाथ से ही भोजन करे। इसलिए वेदों में दिया गया है मातृदेव भव। पहला गुरु आपके मां है, फिर पिता है, फिर आचार्य है, फिर अतिथि है, अतिथि भी गुरु है। तो गुरु पद पंकज सेवा तिसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तजिगान। चौथा भक्ति क्या है? भगवान के चरित्र को गाना, भगवान के चरित्र को गाना, चरित्र को सुनना। हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करना और सुनना, गाना सुनना दोनों। कपट तजिगान, निष्कपट भाव में भगवान के चरित्र को श्रवण करना, गाना। यत् श्रवणम सद्यो विदुनति कल्मषम तस्मै स्वद्र सर्वसे नमो नमः। भागवत में 2 स्कंद में 4th अध्याय में ये श्लोक दिया गया है। यत् श्रवणम, भगवान की कथा जैसे आप कथा सुनेंगे सारा कलमस, कलमस माने पाप, सद्यो विदुनति कल्मषम, और साधना में पाप नष्ट होने में समय लगेगा, परंतु कथा एक ऐसा स्थिति है, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, भक्तों की कथा, वो
तुरंत जैसे आप कथा में बैठ जाएंगे, यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, जो पाप किए हैं, जो अभी कर रहे हैं और आगे जो पाप करेंगे, तीनों काल का पाप भागवत में श्रवण में समाप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान की कथा श्रवण करना भागवत में भी नवदा भक्ति के बाद में दिया गया है। प्रहलाद ने स्वयं बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कथा श्रवण करना। देखो सच में भक्ति तो सुनने वाला को मिलता है। हम कथा कर रहे हैं, बोलने वाला किधर की कुछ बात बोल सकता है, परंतु सुनने वाला को ही भक्ति ज्यादा मिलता है। हम बोल रहे हैं इसका अर्थ हम आपसे बड़े हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। इतना बड़ा मंच है, गोलाकार व्यास गद्दी है, बाबा चौकी में बैठा है, बोल रहे हैं, नहीं। चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। कथा भक्ति तो सुनने वाला को मिलता है। अब आप बोलेंगे बाबा किस बात की चौकीदारी कर रहे हैं? देखो कथा का जो मालिक है श्रोता है, श्रोता ही भगवान है, श्रोता ही राम है, श्रोता ही कृष्ण है, श्रोता ही शिव है, श्रोता ही राधा है। हम तो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदारी? जैसे मालिक श्रोता है, चौकीदार रात भर पहरा लगाता है, कोई गुंडा कोई लफंगा चोर हमला न कर दे। तो आपके मन के ऊपर कोई हमला न करे, आपके मन को घर से, परिवार से, विषय से, वासना से, बच्चों से, चार ओर से आपके मन को, बुद्धि को हटा करके भागवत में लगाना, इस बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। तो श्री नारद जी भगवान को बोले जी आपका परमानेंट निवास कहाँ है? क्या आप वैकुंठ में रहते हैं या वृंदावन में अयोध्या में रहते हैं? भगवान बोले नहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोले हे नारद, नहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, ना वृंदावन में रहता हूं, ना अयोध्या में रहता हूं। जहां मेरे भक्त लोग भागवत कथा श्रवण करते हैं उनके दिल में ही परमानेंट में वास करता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त लोग भागवत कथा सुनते गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। तिष्ठामि, तिष्ठ धातु है, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठावत् तिष्ठाम तत्र तिष्ठामि। मध्यम पुरुष लोट लकार, उत्तम पुरुष लोट लकार, प्रथम एक वचन। तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पर परमानेंट रहता हूं। आपका मन इतना ठंडी में और अंधारी रात में कोई बिरंचा से, कोई गुलेला से, कोई औराही से, कोई सुखसेना से, कोई तितरी से, कोई बड़ारा से, कोई बनमंग से आप लोग आते हैं। क्यों आते हैं ना? आपके हृदय में राम है, आपके हृदय में कृष्ण है। जिस प्रकार जिसको विद्या पाना है वो विद्यालय में जाएगा, भोजन पाना है
तो होटल में जाएगा, ट्रेन में जाना है, स्टेशन में जाएगा, सब्जी लेना है, बाजार में जाएगा, जिसको भगवान पाना है वो भागवत में ही आएगा। और यही भगवान का कृपा है, यही सबसे बड़ा कृपा है। देखो, भगवान के दर्शन में जितना फायदा होता है, भगवान की कथा सुनने से उससे ज्यादा फायदा होता है। ये बात को श्री कृष्ण पत्र में लिखे थे गोपियों के पास। जब भगवान कृष्ण मथुरा में रहे, गोपी वृंदावन में रोती रही, भगवान तो नहीं गए, उद्धव के द्वारा पत्र में लिखे कि गोपियों, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता देह। भगवान पत्र में लिखे, गोपियों मैं जान करके आपसे दूर रहता हूं। क्यों? यदि मैं आपके पास में रहूंगा, आपको मेरा दर्शन मिलेगा, आपको मेरा दर्शन मिलेगा। और यदि मैं आपसे दूर रहूंगा तो आप खाते समय मेरा याद करेंगे, सोते समय में कंबल ओढ़ करके मेरा याद करेंगे, नहाते समय मेरा याद करेंगे। भाई आपकी बात लाइए, कोई पतिव्रता स्त्री है, उसकी पति दिल्ली में है, उस स्त्री हरदम उसका याद करती है। और वही पति जब आपके पास है, रहते 2-4 दिन के बाद पति पत्नी में लड़ाई हो जाता है। अब दूर में है तो पति स्त्री का याद, पतिव्रता होना चाहिए, पति भी एक पत्नीव्रता होना चाहिए और स्त्री भी पतिव्रता होना चाहिए, तब दोनों को याद करेंगे, हर 24 घंटा याद करेंगे। और जब उस पास में आ जाते हैं, अरे इसको याद करना है तो बगल में है, फिर इसको क्या याद करना है, फिर कभी कभी लड़ाई हो जाता है। तो भगवान के दर्शन में भगवान स्वयं बोले, गोपियों मैं पास में रहूंगा तो आप मेरे कान पकड़ करके नचाते, छचिया बरी छाछ पे नाच नचाए, मेरे साथ लड़ जाते हैं। और मैं जान करके मथुरा में रहता हूं, जहां मेरी याद करेंगे, खाते समय में, सोते समय में, पीते समय में, हर जगह में मुझे याद करेंगे। और मेरे दर्शन में जितना लाभ होगा और मेरे याद में उससे कई गुना ज्यादा ही लाभ होगा। और भगवान का याद कौन करवाती है? ना भागवत करवाती है, कथा करवाती है, सत्संग करवाती है। और भगवान की कथा में उसी व्यक्ति का मन लगता है जिसको ऊपर भगवान का कृपा हो। ये भी ध्यान देना है, भगवान की कथा में उसी व्यक्ति का मन लगेगा जिसको ऊपर भगवान का ही कृपा हो, वरना आएगा तो भी मन नहीं लगेगा, वो इधर उधर घुमा फिरा करेगा, फिर घर चला जाएगा। तो श्री भगवान राम बोले, चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तजी गाना। मेरे चरित्र को गाना, मेरे चरित्र को श्रवण करना। और 5वां भक्ति क्या है? श्री राम जी सबरी में कह रहे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा,
मंगल भवन अमंगलहारी मंगल मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरा बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरा बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव। पांचवा भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र भी कई प्रकार के हैं। गणेश का मंत्र गुम गणेशाय नमः, शनिदेव का मंत्र शम शनिश्चराय नमः, वरुण का मंत्र बम वरुणाय नमः, भगवती का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, राम का मंत्र रांग रामाय नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, विष्णु का मंत्र ओम विष्णुवे नमः, शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते शिवाय, और महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रूम जुम स्वाहा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्म बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, गायत्री मंत्र। तो अनंत प्रकार के मंत्र है। तो मंत्र शब्द का अर्थ है मननात् त्रायते इति सा मंत्र। जो मनन करने से आपका रक्षा करे उसको मंत्र कहा जाता है। मंत्र में बहुत ताकत होता है। यदि आप उसको ढंग से, उसकी ऋषि, उसकी छंद, उसका किलक, उसकी शक्ति आपको जानकार होना चाहिए। हर मंत्र का ऋषि अलग अलग होता है। जैसे गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, रामतार का मंत्र का ऋषि वशिष्ठ है। ऐसे प्रत्येक मंत्र का ऋषि अलग अलग होता है। यदि आपको ऋषि का जानकार नहीं है, केवल मंत्र ही जाप कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, वो मंत्र काम नहीं करेगा, करेगा बहुत समय लग जाएगा। तो मन और मंत्र ध्यान देना, मन और मंत्र ये दोनों एक होना चाहिए। मन मध्य स्थित मंत्र और मंत्र मध्य स्थित मन। मन में मंत्र बैठ जाना चाहिए और मंत्र में मन भी बैठ जाना चाहिए। जाप इति विधीयते। कई व्यक्ति मंत्र तो जाप करते हैं, मंत्र जाप कर रहे, मन इधर उधर घूम रहा है। मंत्र तो जाप कर रहे हैं परंतु मन इधर उधर घूम रहा है, तो उसमें समय लगेगा। वो तुरंत
वो लाभ नहीं देगा, देगा कुछ कम देगा, 5-10% देगा। जो 100% वाला, तो मन और मंत्र तदाकार हो जाना चाहिए। मन मध्य स्थितो मंत्र, मंत्र मध्य स्थितो मन। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और वो भी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ। कई व्यक्ति मंत्र जाप करते परंतु मन में संशय है, ये काम करता कि नहीं करता। बाबा दे दिया, ये कुछ दिन जाप किया, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, फिर मंत्र जाप करना छोड़ दिया। कुछ लोग पूजा करते हैं, उनका काम नहीं बनता, इच्छा नहीं पूर्ति होता है, तो अंत पूजा करना छोड़ देते। तो ये दृढ़ता की बात नहीं हुआ, ये विश्वास की बात नहीं हुआ, मन में संशय है।